कल आपको भारत का मध्य एशिया के साथ सांस्कृतिक संबंध के बारे में बताया गया था। आज इससे आगे अफगानिस्तान के साथ संबंध। अफगानिस्तान का भारत के साथ क्या सांस्कृतिक संबंध था? प्राचीन काल में अफगानिस्तान भारत का ही एक हिस्सा था। ऋग्वेद काल में भारतीयों की बस्तियां यहाँ फैली हुई थी। मौर्य काल में अफगानिस्तान भारतीय साम्राज्य का अंग था। भारतीय साम्राज्य का क्या था? एक अंग था। वस्तुतः प्राचीन काल में अफगानिस्तान उत्तर भारत का एक भाग था, जहाँ के लोग मध्य भारत की भाषा बोलते थे। अफगानिस्तान भारत के उत्तर दिशा में स्थित है और ये भारत के एक उत्तर भाग था, जहाँ के लोग मध्य भारत की भाषा बोलते थे। बौद्ध धर्म यहाँ फला फूला था। बौद्ध धर्म के अतिरिक्त यहाँ हिंदू धर्म का भी बड़ा प्रचार हुआ। अगला है चीन के साथ भारत का संबंध। चीन के साथ भारत का सांस्कृतिक संबंध। चीन और भारत के प्राचीन संबंधों का उल्लेख महाभारत, मनुस्मृति और कालिदास के द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से प्रकट होता है। किंतु ईसा की पहली शताब्दी धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टि से चीन और भारत का आदान प्रदान करना हो गया। लगभग 65 ईस्वी में चीनी सम्राट मिंगती, धर्मरतन तथा मातंग नामक दो बौद्ध भिक्षुओं को भारत से चीन ले गए। अब चीन का सम्राट उस समय था 65 ईस्वी में मिंगती। वो भारत से धर्मरतन तथा मातंग नाम के दो बौद्ध भिक्षुओं को भारत से चीन ले गया था। जिन्होंने बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। चीन में बौद्ध धर्म के व्यापक प्रसार के साथ भारतीय स्थापत्य कला, मूर्तिकला व चित्रकला का अधिक प्रभाव पड़ा। भारतीय गणित, ज्योतिष, चिकित्सा तथा संगीत का भी वहाँ काफ़ी प्रचार हुआ। चीन में कई बौद्ध मंदिर व गुहा मंदिर बनाए गए। भारतीय चित्रशैली का अनुसरण कर कई भित्ति चित्र बनाए तथा वहाँ कई मूर्तियाँ भी बनाई गई। चीन से ही बौद्ध धर्म कोरिया और जापान तक फैला। जब चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तो वहाँ से कोरिया और जापान में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। अगला तिब्बत। उत्तर में भारत का निकटतम पड़ोसी देश। तिब्बत सभ्यता और धर्म के क्षेत्र में भारत का ऋणी है। तिब्बत के राजा स्त्रोसांग नेम्पो ने भारत से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वहाँ पर बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ तथा बौद्ध मंदिर व विहार बनाए गए। संस्कृत भाषा तथा भारतीय लिपि, ब्राह्मी तथा खरोष्टी उन्होंने अपनाई। इसके साथ ही कई तिब्बती भारतीय विद्यालयों में आकर पढ़ने लगे। श्रीलंका ये भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है। भारत और श्रीलंका का संबंध प्राचीन काल से ही भारतीय इतिहास में इसका सर्वप्रथम उल्लेख वाल्मीकि रामायण में आता है, जबकि राम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। मौर्य काल के इतिहास से यह प्रकट होता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा, इन दोनों को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु भेजा और वहाँ के राजा तिस्ता ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर उसे राजकीय संरक्षण प्रदान किया। बौद्ध धर्म वहाँ का स्थानीय धर्म बन गया था। धर्म के साथ साथ भाषा और ब्राह्मी लिपि का भी श्रीलंका में प्रचार हुआ था। साथ ही श्रीलंका के साहित्य, कला तथा जीवन पर भी भारतीय संस्कृति का पर्याप्त प्रभाव पड़ा, जिसकी झलक आज भी दिखाई देती है।